हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। शास्त्र रसास्वादा ज्ञान गंगा काशी शास्त्र रसास्वादा, जिसमें शास्त्र का अनेक शास्त्रों का के रस का आस्वाद होता है, प्राप्ति होती है। जानते हैं इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का पाठ चल रहा है और असंधि प्रकरण इस समय चल रहा है। क्या है बच्चों? क्या चल रहा है? असंधि प्रकरण। असंधि प्रकरण में कौन सा है? अंतादिवच्च। इसके पहले कौन सूत्र हुआ? उपसर्गादृति धातौ। उपसर्गादृति धातौ। उपसर्गादृति धातु। क्या है? अंधृति धातौ। उधर सुनाई दे रहा है ना? जी। सभी को दे रहा है कि नहीं? जी। हाँ, तो क्या है? उपसर्गाद रीति धातौ। रीति धातौ। धातु। क्या? उपसर्गात रीति धातौ। धातु। क्या है? उपसर्गात रीति धातौ। अब ये उपसर्गात है, अब ये हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? आज सूत्र चलेगा क्या? अंतादिवच्च। अंतादिवच्च। अब देखो, आदिश्चान्तश्चेति अंतादि और ताभ्याम इव इति अंतादिवत, है कि नहीं? अंश भैया, इति अंतादिवच्च है कि नहीं? वत प्रत्यांत है, वति प्रत्यांत है, यानी आदि भवति और अंत भवति। कौन होता है भैया? तो एका पूर्व प्रयोग सूत्र है, उससे क्या आ जाता है? एका पूर्व प्रयोग आ जाता है। तो जिसका अर्थ होता है एकादेश। एकादेश क्या होता है? आदि के समान होता है और अंत के समान होता है। आदिवत अंतवत। तो अंतवत भवति। कोई कहा ये बताइए, एकादेश किसके स्थान पर होता है? तो पूर्व पर के स्थान में होता है। पूर्व प्रयोग वर्णयो स्थाने एकादेश। एका पूर्व प्रयोग से पूर्व प्रयोग भी आ जाता है। तो पूर्व प्रयोग यह एकादश भवति, सा क्रमेण आदिवत भवति अंतवत भवति। अंतादिवत है ना, तो अंतवत भवति आदिवत भवति। पूर्व प्रयोग में पूर्व है तो वो किसका संबंध किसके हो जाएगा? अंत के संबंध हो जाएगा, अंत के साथ हो जाएगा, माने अंतवत भवति। और जो पर होगा वो क्या होगा? आदिवत हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व क्या होगा? अंतवत। अंतवत। पर क्या होगा? आदिवत, है कि नहीं? तो पूर्व से अंतवत भवति। एकादेशः पूर्व से अंतवत भवति और परस्य आदिवत भवति, है कि नहीं? एक पूर्व प्रयोग स्थाने यह एकादेशः होती, सा पूर्व से स्थाने अंत पूर्व से अंतवत भवति परस्य आदिवत भवति। आदिवत भवति, है कि नहीं? अब कहा जैसे अभी आप एकादेश किए हो, उपार्क्षति बना का कि प्रार्क्षति, जो भी बना, उपार्क्षति प्रार्क्षति दोनों। उप है तो उपार्क्षति, प्रा है तो प्रार्क्षति। वो कौन सूत्र है? उपसर्गादृति धातु। इससे क्या कर देते हो? वृद्धि करते हो ना। उपधन रिच्छति था, क्या कर दिए थे? वृद्धि आ और री के स्थान में तो आर हो गया था, तो उपार आगे क्षति, उपार क्षति बना। कहे यहाँ एकादेश क्या हुआ है? आर हुआ है, ध्यान रखना। अब कहा भैया एकादेश जो होगा वो क्या होगा? एकादेश क्या होगा? आदिवत होगा, अंतवत होगा और आदिवत। पूर्व से अंतवत होगा, पर के आदिवत होगा। तो देखो, अब पूर्व पर क्या होगा? एकादेश जो होगा पूर्व माने पूर्ववर्ण लिया जाएगा, है कि नहीं? पर माने परवर्ण। अब पूर्ववर्ण का आदिवत होगा, अंतवत होगा, मतलब पूर्ववर्णवत होगा। और क्या? पूर्व वर्ण का क्या? वर्ण का क्या? अंतवत। वर्ण का क्या? आदिवत। इसलिए पूर्व पर से कहने से, अन्यथा तदवत ही कह देते। क्या कह देते? तदवत। तदवत, तदवत माने पूर्ववर्णवत होता है और परवर्णवत होता है। परवर्ण के आदिवत होता है और पूर्ववर्ण के अंतवत होता है। तदवत कहने से ही काम चल जाता। अंतादिवत कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अंतादिवत कहा, इससे अंत शब्द से क्या लिया जाता है? तादृश, तादृश अंत घटित समुदाय। क्या लेना है? तादृश अंत घटित समुदाय, माने जो अंत वर्ण होगा, जिसके स्थान पर एकादेश हुआ है, ऐसा जो अंत वर्ण है उस, यानी कि अंत वर्ण मतलब एक पूर्व वर्ण हो गए, पर वर्ण हो गए। क्या यार? एकादेश का क्या होगा? एक पूर्व वर्ण है, पर वर्ण। तो पूर्व वर्ण जिसके अंत में है, ऐसा जो समुदाय उसके अंतवत होगा। समझे कि नहीं? पूर्व वर्ण
अंत में होगा ऐसा जो समुदाय, है कि नहीं। पूर्व वर्ण जिसके अंत में होगा ऐसा जो समुदाय। तो पूर्व से क्या लिया जाएगा, पूर्व वर्ण निष्ठ चरमावता निरूपक समुदाय। पूर्व से क्या लेना है, पूर्व निरूपक समुदाय। पर से क्या लेना है, निष्ठ आदिता निरूपक समुदाय। पर वर्णनिष्ठ आदिता, तो पूर्व वर्णनिष्ठ अंतावता निरूपक समुदाय, पर वर्णनिष्ठ आदिता निरूपक समुदाय। तो पूर्व देखो उपारछति में देख लो, पूर्व वर्ण कौन है, आ री के स्थान में क्या हुआ है, आर आर हुआ है। तो पूर्व वर्ण कौन हुआ, पा का आ, पर वर्ण हुआ है री। तो पूर्व वर्ण कौन हुआ, आ। पूर्व वर्णनिष्ठ अंतावता निरूपक समुदाय कौन है, पूरा उप। तदवत हो जाएगा कौन, एकादेश। एकादेश कौन हुआ, आर। वो उप के समान हो जाएगा, उपवृत्ति धर्मवान हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो उप में कौन सा धर्म रहता है, पदत्व धर्म रहता है। उप में कौन सा धर्म रहता है, उपपद है। उप क्या है, पद है, इसलिए उप में कौन सा धर्म रहेगा, पदत्व धर्म। वो किस में आ जाएगा, एकादेश में आ जाएगा। एकादेश कौन है, आर, उसमें आ जाएगा। तो आर में क्या धर्म आ गया, पदार्थ धर्म। आर क्या हो गया, पद हो गया। तो पदांत कौन हो गया, पदांत क्या हो गया, रेप। उस पदांत रेप को क्या हो गया, विसर्ग प्राप्त हो गया, किससे, खर बसाने और विसर्जनीय, समझे कि नहीं। तो इस तरह से कैसे हो गया, जान गए ना। इसी तरह पराधिवत का है खटवा भी, क्या है, या खटवा क्या है, खटवा। खटवा में क्या होता है, खटवा टाप, टाप में आ, खटवा आ, खटवा आ। दूध पिए हैं बच्चे अभी, उसी का कुछ प्रभाव क्या है। कुछों को क्या होता है, जल्दी हो जाता है, और कुछों को थोड़ा सा क्या है। बच्चे हैं, एक एक से शक्तिशाली हैं, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई क्या है यार, तो हो जाता है शक्ति। क्या है अमन जी, शक्ति आ जाती है, अमन तो कहता हूँ मैं मिर्जापुर का, मिर्जापुर गद्दी, क्या नहीं। तो समझे इतना। अब देखो पराधिवत वाला क्या है भैया, तो खटवा। खटवा में क्या होता है, खटवा टाप, टाप में क्या बचता आ, तो खटवा आ, आकाश वर्ण से दीर्घ हो जाता है तो बन जाता है खटवा। अब खटवा से सुआ, सु का हलंग्याद लोप करना है। हलंग्याद लोप करने वाला सूत्र जो है, हल ज्ञाभ्यो दीर्घास से प्रथम, दीर्घ जो गिया, तदंत जो तदादि, तदंत जो तदादि, उससे परे अब सूत्र से संबंधी जो प्रत्याल उसका लोप करता है। तो अब देखो क्या दीर्घ जो आप, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ दीर्घ आप कहाँ है, का खटवा में जो है वो दीर्घ आप नहीं है, दीर्घ तो है लेकिन आप नहीं है। आप तो कौन था, वो खट आ में जो टाप का आ था वो था, अब दीर्घ हो गया, वो क्या नहीं है उसमें, आप तो नहीं है। तो क्या करेंगे, पर कौन हुआ, आ। एकादेश कौन हुआ, दीर्घ एकादेश आ, उसका पर स्थानी कौन हो गया, आ बड़ा आ। कैर पूर्व भी आ है, पर भी आ, पूर्व छोटा है, खट का पर कौन है, आ बड़ा। कैर ताप का, और पर हुआ कौन, आ ताप का आ। तदघटित समुदाय कौन है, विविधेशवत भाषा, वही आ ही है कि नहीं। तदवृत्ति धर्म कौन सा है, ताप तो क्या है, ताप तो है कि नहीं, या आप तो धर्म है। वो आप तो धर्म कहाँ आ जाएगा, तदवत हो जाएगा कौन, एकादेश विशिष्ट। तो एकादेश विशिष्ट कौन है, पूरा खट आ, पूरा क्या है आ, या एकादेश विशिष्ट कौन है, पूरा खटवा। तो क्या हो जाएगा, एक ताप तो धर्मवान हो जाएगा, माने ताबंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ताबंत माने। या उसमें जो दीर्घ एकादेश खटवा में जो आ है उसमें क्या आ जाएगा, दीर्घ एकादेश विशिष्ट है, उसमें क्या आ जाएगा, आप तो धर्म आ जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा, दीर्घ ये है, आ भी हो जाएगा, आप हो जाएगा, इसलिए उससे परे अप्रयुक्त हाल मिल जाएगा, सु का सा, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाता है, खटवा। तो ये पराधिवत भाव का उदाहरण है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये जो अंताधिवत सूत्र है, ये समुदाय वृत्ति धर्म का अधिदेश करता है, समझे कि नहीं। आल मात्र वृत्ति धर्म का अधिदेश किसका करता है, जैसे टाप तो गीप, तो ये क्या है, समुदाय वृत्ति धर्म, टाप गीप इत्यादि में रहने वाले हैं, समझे कि नहीं। पदार्थ तो धर्म का आदेश किया, तो पूरे उप में रहने वाला धर्म है, समझे कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब, इसका अर्थ हो जाता है सूत्रभा का, एकादेशस्य यह पूर्वस्थानी, हम बताएं एकादेशस्य पूर्वस्थानी, एकादेशस्य परस्थानी, है कि नहीं। तद घटिता यह समुदाय,
तदवृत्ति यो धर्म सा एकादेश विशिष्टे अतिदिश्यते। सधर्म है एकादेश विशिष्टे अधिदिश्यते आरोप्यते अतिदिश्यते। समझे कि नहीं? तो जैसे देख लो, घटा लो इसको। एकादेश कौन हुआ? उपार क्षति में है। एकादेश कौन हुआ? आर गुण एकादेश आर। एकादेश सॉरी गुण नहीं वृद्धि आर हुई ना। तो एकादेश कौन हुआ? आर आर वृद्धि एकादेश आर। उसका एकादेश से पूर्व स्थानीय कौन हुआ? पाका आ है कि नहीं? पकार उत्तरवर्ती अकार। तद घटिता है समुदाय कौन हुआ? उप। तदवृत्ति या धर्म पदत्त रूप धर्म। उप में कौन सा धर्म रह रहा है? पदत्त रूप वो सधर्म पदत्त रूप धर्म एकादेश विशिष्टे, यानी कि उपार इत्यत्र। एकादेश विशिष्टे उपार इत्यत्र किम क्रियते अधिदेशः। अतः उपार में क्या आ जाएगा? पदत्त धर्म आ जाएगा, जिससे उपार क्या हो गया? पद हो गया। अब पदांत में रेप मिल गया उपार में उसको क्या होना चाहिए? खर वसाने और विषय विसर्ग होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? ये प्रश्न आ गया। ठीक है, तो किस सूत्र से हुआ? खर वसाने विसर्जनीय। तो वो भी सूत्र है खर वसानयो विसर्जनीय। खर वसानयो क्या है? समस्त सप्तम्यंत है और विसर्जनीय क्या है? प्रथमांत है। यानी खरी अवसाने च परे है कि नहीं? खरी अवसाने जा परे। यद्यपि अवसान पर में नहीं मिलेगा, अवसान अभाव रूप है। ऊपर में कैसे मिलेगा? कहे क्यों? पर जो होता है पूर्व पर वो साजातियों में होता है, विजातियों में नहीं होता है कि नहीं? अवधि अवधिमतो साजात्यम है कि नहीं? साजात्य में ही अवधि अवधिमान होता है। तो पर में इधर भाव रूपक वर्ण है और माने इधर क्या है? पूर्व में वर्ण है भाव रूप है और उधर क्या? अवसान अभाव रूप है। तो दोनों में साजात्य नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बुद्धि परिकल्पित परत्व लेना। समझे कि नहीं? जिससे क्या हो जाता है? अवसान परे मिल जाता है, जिससे या अवसान में कह सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाता है? विसर्ग और खर परे रहते पदांत रेप को विसर्ग होता है। रोरी से क्या आ जाता है? रह षष्ठ्यंत आ जाता है। वो पद का विशेषण होता है, विशेषण तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है रेफांत से पद से विसर्ग। क्या पद से विसर्ग ना अंत्यल को होगा। समझे कि नहीं? तो रेफांत पद कौन हो गया? उपार। उसका अंत्य कौन हो गया? रा। उसको क्या हो गया? विसर्ग प्राप्त है। खर परे है कौन? क्षति का अच्छा, इसलिए विसर्ग होना चाहिए। क्यों नहीं? तो कहा भैया एक नियम है, अंतादिवत भावेन पदांत रेफस्य न विसर्गः। ये नियम अंतादिवत भाव के द्वारा पदांत रेफ को विसर्ग नहीं होता। तो देखो अंतादिवत भाव के द्वारा पदांतर हो रहा है कि नहीं हो रहा हो? तो उसको रेफ को विसर्ग क्यों? उभय थर्छु कर्तर चर्षि देवतयो इत्यादि निर्देश। ये दो ठो निर्देश ये पाणिनि जी के सूत्र हैं। उभय थर्छु और कर्तर चर्षि देवतयो। उभय थर्छु में देखो क्या है? उभय था रिक्षु। उभय था यहाँ गुण हुआ है, तो क्या बन गया? उभय था में आ को और री के स्थान में क्या हो गया? रिक्षु के री है। उ के स्थान में क्या हो गया? आ। री के स्थान में गुण क्या हो गया? अर। तो क्या बन गया? उभय थर्छु हो गया ना। कर्तर चर्षि देवतयो में क्या हुआ है? चर्षि देवतयो चा ऋषि, चा ऋषि देवतयो। तो ऋषि है कि नहीं है? और चा है, चा के आ और ऋषि का री, दोनों में गुण हो गया। क्या बन गया? चर्षि ऋषि। अब बताओ यहाँ भी अगर क्या हो जाए? अंतवदिवत भाव से पदत्व आ जाए। उभय थर्छु में उभय था पद है, वो अंतादिवत भाव से क्या आ जाए? उसमें पदत्व आ जाए। किसमें? उभय थार में। किसमें? उभय थार में। उभय थर में, सॉरी किसमें? उभय थर में। उभय थर में माने एकादेश विशिष्ट उभय थर में अगर क्या आ जाए? पदत्व आ जाए तो क्या होगा? पदांत रेप मिल गया तो विसर्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आगे पढ़े ये रिचु का उभय थर छु छा परे है, यहाँ भी तो विसर्ग होना चाहिए कि नहीं जी? चर्षि देवतयों में भी क्या होना? चा पद है, वो पद तो कहाँ आ जाए? चर में आ जाए। तो हाँ सपरे है तो विसर्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हुआ? पानी जी ने किया नहीं किया? इससे ये पता चलता है कि अंतादिवत भाव के द्वारा जो पदत्व आकर के पदत्व आता है फिर उस रेप को विसर्ग। तो अंतादिवत भाव है ना पदांत रेफस्य न विसर्ग। जहाँ पर अंतादिवत भाव के द्वारा पदत्व आता है ऐसे पदांत रेप को विसर्ग नहीं होता। क्यों? उभय थर्छु कर्तर चर्षि देवतयो इत्यादि पाणिनि जी के निर्देश से हमको पता चलता है। जैसे प्रत्याहार सीताम न ग्रहण उन्नासिक इत्यादि निर्देश, प्रत्याहार में संज्ञा का वर्णों का ग्रहण नहीं होता, उन्नासिक इत्यादि निर्देश से पता चला। उसी तरह से उभय थर्छु कर्तर चर्षि देवतयो इत्यादि निर्देश से पता चला कि अंतादिवत भाव के द्वारा जहाँ रेप में पदत्व आता है वो उस रेप को विसर्ग नहीं होता। ठीक है भैया जी। हाँ आगे कौन है? कहा भैया उपसर्गात धृति धातु क्या है? का उपसर्गात
से ही धातु का लाभ हो जाता, पुनः धातु ग्रहणम किमर्थम? ये प्रश्न हुआ। क्या प्रश्न हुआ? उपसर्गात धृति धातु में उपसर्ग से ही क्या हो जाएगा? धातु का ग्रहण हो जाता पुनः सूत्रे धातु ग्रहणम किमर्थम। कहा भैया कैसे लाभ हो जाएगा बताइए? उपसर्ग से धातु का लाभ कैसे होगा? कहा इसलिए होगा क्योंकि उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग किसको कहते हैं? क्रिया योगे प्रादय उपसर्ग संज्ञा से। क्रिया के योग में ही प्रादियों की उपसर्ग संज्ञा होती। और क्रिया किसका अर्थ होता है? धातु का। इसलिए धातु का लाभ हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि यद किंचित क्रिया निरूपित ही प्रादि क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। और क्रिया किसका अर्थ होता है? धातु का। अतः धातु के बिना उपसर्ग रहेंगे? होगा। धातु के बिना उपसर्ग नहीं होगा। इसलिए धातु का लाभ हो गया कि नहीं उपसर्ग से? अतः पुनः सूत्र धातु ग्रहणम किमर्थम। किमर्थम तो कहा भैया धातु ग्रहणम योग विभागार्थम। क्या? धातु ग्रहणम योग विभागार्थम। हाँ, तो धातु क्या करेगा? योग विभाग। तो उपसर्गात एक रहेगा, उपसर्गात रीति एक रहेगा। क्या? और दूसरा क्या रहेगा? धातु रहेगा। उसमें भी ये पूरा आ जाएगा। तो ये भी जो अर्थ उपसर्गात रीति का अर्थ है वही अर्थ किसका होगा? धातु का अर्थ होगा। क्या? उपसर्गात रीति धातु, इसका भी अर्थ वही होगा। क्या? उपसर्गात ऋकार आदौ धातु परे, और उपसर्गा रीति का भी अर्थ वही होगा क्योंकि उपसर्गात से धातु का लाभ हो जाएगा। तो अर्थ जब उपसर्गा ऋकार धातु तो परे, उसका भी अर्थ क्या होगा? उपसर्गा ऋकार धातु। तो ये भी वृद्धि करेगा, वो भी उपसर्गा। तो कहा भैया उपसर्गा रीति से ही वृद्धि हो ही जाती। पुनः धातु किमर्थम योग विभाग क्यों किए भैया? तो कहा वही योग विभाग इसलिए किए कि फिर से वृद्धि का विधान करेगा, जिसका फल क्या होगा कि जो रिक्तका से पाक्षिक क्या होता है? प्रकृति भाव होता है, वो पाक्षिक प्रकृति भाव भी ना हो। क्या समझे कि नहीं? केवल वृद्धि ही हो, यानी उपसर्ग से क्या हो? यदि ऋकार आदि धातु परे हो तो वहां पर केवल वृद्धि ही हो, क्या ना हो? रिक्तका से प्रकृति भाव ना पाक्षिक। क्या किया गया? सूत्र में धातु रखा गया है और उसका योग विभाग करके फिर से वृद्धि का विधान किया गया। समझे कि नहीं? हाँ, इसका फल यही हो गया कि रिक्तका से प्रकृति भाव का ना होना। ठीक भैया, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ये उपसर्गे नहीं धातु आक्षेपे सिद्धे पुनः धातु ग्रहणम पुनः धातु इति योग विभागेन पुनर्वृद्धि विधानार्थम तेन रिक्तका इति पाक्षिको प्रकृति भावो न भवति। समझे कि नहीं? आगे समझ गए ना इसका मतलब? वह सुप्यापि सले, इसको कल करेंगे। तो आज इतने करके अपने बारे में विराम देते। सभी हरि ओम नमो जय श्री राम राधे।